गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ चेतन गर्ग एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर कॉम्बिनेटोरिक्स जैम। यार आज का क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है एंड काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। आब्रा का डाबरा के ऊपर क्वेश्चन है। आई होप थंबनेल से आप लोगों ने क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। अगर नहीं किया है तो आई विल रिक्वेस्ट कि थंबनेल देखो, अभी वीडियो में क्वेश्चन देखना और प्लीज इस क्वेश्चन को एक जेन्युइन 2-3 मिनट्स का टाइम दो। टिपिकल IUQM 2 मार्क्स लेवल का क्वेश्चन है, होना चाहिए आपसे, राइट। So without wasting much of your time, let's see what exactly is today's question। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्बिनेटोरिक्स जेम्स का आज का क्वेश्चन है। एक बार पढ़ लेते हैं फॉर्मली क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि इन हाउ मेनी वेज यू कैन स्पेल आब्रा का डाबरा इन अ कनेक्टेड एडजेसेंट पाथ इन दिस ग्रिड। ठीक है, तो हमें एक कनेक्टेड पाथ से आब्रा का डाबरा बनाना है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ABRACADABRA। ठीक है, दिस इज अ पाथ ऑफ स्पेलिंग आब्राकाडाब्रा। और भी बहुत सारे ऑप्शंस है अपने पास। लेट से हम मे बी किसी और पाथ से बनाते हैं। जैसे लेट से मैं इधर गया, आब्राकाडाब्रा, ये भी एक पाथ है। ठीक है, पाथ ऑब्वियसली क्रॉस कर सकते हैं, जैसे आब्रा काडाब्रा, इस टाइप का बात भी हो सकता है, राइट। सो देयर आर सो मेनी वेज। ठीक है, तो बेसिकली पॉइंट क्या था, ऊपर से हमें इस पॉइंट से, इस ए से हमें नीचे वाले ए तक आना है। ठीक है, एंड कनेक्टेड पाथ होना चाहिए विद एडजेसेंट वर्टिसेस। मतलब ऐसा नहीं कि मैं इसके बाद इस आर पे जा सकता हूँ। ठीक है, आई होप ये समझ पा रहे हो आप सब लोग। जैसे मैं बता देता हूँ कि कनेक्टेड का यहाँ पे क्या मतलब, जैसे ए बी इस आर पे नहीं जा सकता मैं। ठीक है, यही आर इन दो से कनेक्टेड है, राइट। सिमिलरली नेक्स्ट ए, ये नहीं हो सकता, दिस इज नॉट अलाउड। ठीक, ये बड़ा है ना, कॉमन सा कंसेप्ट है। एंड इनफैक्ट जिन बच्चों ने, जो बच्चे जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जिन्होंने जेई में पीएनसी किया है होगा, या जो आईयूकेएम में जिन्होंने कॉम्बिनेटोरिक्स कर लिया, एक है ना बड़ा ही स्टैंडर्ड सा कंसेप्ट होता है नंबर ग्रिड्स का। ठीक है, क्या होता है मैं एक बार आपको बता देता हूँ। अगर आपको वो क्वेश्चन नंबर ग्रिड वाले कंसेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन आपसे इजीली हो जाना चाहिए। ऑल्दो इसको हमें उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले नंबर ग्रिड में क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। जैसे लेट से एक मैं ग्रिड की बात करता हूँ। ठीक है, जैसे लेट्स से दिस इज अ ग्रिड। राइट, ये कितने हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये 4x5 की ग्रिड है। मतलब 4 हॉरिजॉन्टल कॉलम्स है, ठीक है, एंड 4 वर्टिकल कॉलम्स है। अब क्वेश्चन क्या होता है ग्रिड प्रॉब्लम्स में, कंसेप्ट क्या होता है, आपको इस ग्रिड से लेकर, ठीक है, इस पॉइंट से लेकर, दिस इज पॉइंट ए लेट्स से, एंड इस पॉइंट बी तक जाना है। ये सारी स्ट्रेट लाइंस हैं एंड इनफैक्ट ऑल दीज आर स्मॉल यूनिट स्क्वायर्स। ठीक है, जो आपको कुछ कुछ रेक्टेंगल दिख रहे होंगे, बट यस दे ऑल आर स्मॉल स्क्वायर्स। ठीक है, तो अब आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है इन द स्मॉलेस्ट शॉर्टेस्ट पाथ, इन द स्मॉलेस्ट पाथ, इन द शॉर्टेस्ट पाथ, एंड यू कैन मूव ओनली ऑन दीज रेड लाइंस। इन रेड लाइंस पे हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, अब पहले तो ना शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ देखते हैं। लेंथ क्या बनने, जैसे लेट से मैं यहाँ से इधर गया फिर इधर गया, तो पाथ की लेंथ बनती है 1 2 3 4 5, 5 वर्टिकल स्टेप्स, 1 2 3 4, 9 4 हॉरिजॉन्टल स्टेप। तो इन ऑल टोटल 9 लेंथ बनती है पाथ की। एंड इनफैक्ट अगर मैं ऐसे भी जा रहा हूँ, ठीक है, तब भी पाथ का लेंथ कितना बनेगा, 1 +2 +2 +1 +1 +2, तब भी पाथ का लेंथ 9 बनता है। तो आई होप अभी तक आपने डिकोड कर लिया होगा कि अगर हमें ए से बी शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में जाना है, ठीक है, ए से बी अगर हमें शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में जाना है, तो आइदर वी कैन ट्रेवल हॉरिजॉन्टली, मतलब सिर्फ राइट साइड में जा सकते हैं हॉरिजॉन्टली, या फिर हॉरिजॉन्टली राइट, या फिर हम और वी कैन ट्रेवल इन वर्टिकली अप। या तो हम सिर्फ राइट साइड जा सकते हैं या फिर हम वर्टिकली ऊपर जा सकते हैं। यही दो हमारे पास पॉसिबिलिटीज हैं शॉर्टेस्ट पाथ के लिए। ठीक है, तो अब इसमें क्या कंसेप्ट लगता है इसका प्रूफ में, देखो हमें इन ऑल टोटल 1 2 3 4 हॉरिजॉन्टल स्टेप्स हमने पूरे कंप्लीट करने। ठीक है, तो लेट्स रिप्रेजेंट द हॉरिजॉन्टल स्टेप्स बाय एच अल्फाबेट, एंड हमें टोटल 5 वर्टिकल स्टेप्स कंप्लीट करने। तो लेट्स रिप्रेजेंट द वर्टिकल स्टेप बाय वी अल्फाबेट, एंड ऑब्वियसली पाथ कनेक्टेड होना चाहिए। तो किसी ने सोचा यार अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं, इसकी हर एक रीअरेंजमेंट विल गिव अस अ पाथ फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, जैसे जैसे क्या मैं अभी बताता हूँ। लेट से मैं इसको इरेज कर रहा हूँ येलो वाले को। ठीक है, देखो लेट से जैसे यही वाली अरेंजमेंट है, इसका मतलब कि पहले आपने 4 एच एच चारों हॉरिजॉन्टल स्टेप चले, फिर 5 वर्टिकल। यस दिस इज अ पाथ। मान लो कोई भी और रीअरेंजमेंट करते हैं, मान लो एच एच वी वी वी, देन एच, 4 एच हो गए, कितने वी रहते हैं, एक वी रहते हैं। ठीक है,
तो ये पाथ क्या बनेगा, लेट मी ड्रॉ इट विद ब्लू। देखो पहले 2 H, ठीक है, फिर एक V, फिर एक H, फिर 3 V, 1 2 3 3 V, राइट, फिर एक H, फिर एक V। एज यू कैन सी ये कनेक्टेड पाथ है, 9 लेंथ है इसकी, दिस इज ऑल्सो द शॉर्टेस्ट पाथ। तो एक चीज अब हमें समझ में आ गई कि एवरी रीअरेंजमेंट ऑफ दिस, इसका हर एक रीअरेंजमेंट विल बी अ पाथ फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल 4 स्टेप्स हॉरिजॉन्टल है, 5 वर्टिकल है, इसको हम कितने तरीके से रीअरेंज कर सकते हैं, दैट इज सिंपली 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, बिकॉज 4 H are identical and 5 V are identical, or you can say this is also equals to 9C4, or you can say 9C5, ठीक है। तो अगर इन सिंपल वर्ड्स m इंटू एन का अगर ग्रिड है और हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, और यू कैन से टॉप मोस्ट पॉइंट सी से बॉटम मोस्ट पॉइंट डी पर आना है, तब भी एक ही बात है, ए से बी जाने के लिए हम या तो राइट या अप जा सकते हैं। बॉटम लेफ्ट से अगर हमें सॉरी टॉप लेफ्ट से अगर हमें बॉटम राइट आना है, मतलब सी से डी आना है, तो या तो हम राइट जाएंगे या फिर डाउन जाएंगे, ठीक है। तो सी से डी जाना है शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में, या ए से बी जाना है शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ में। दोनों सिनेरियोज में आंसर क्या आता है, दैट विल बी m प्लस एन सी m कह लो या m प्लस एन सी n कह लो, दोनों एक ही बात है। दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। ये आई होप आपको समझ में आना चाहिए, ठीक। अब इसी कंसेप्ट को अपन यूज करते हैं अपने आब्राकाडाब्रा क्वेश्चन में। देखो अब ध्यान से देखो, हमने क्या किया, इस ग्रिड को, ठीक है, चेंज कर दिया। ये जैसे अगर है ना, आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, इस तरीके से एक रोम्बस या एक स्क्वायर टाइप का ग्रिड लग रहा था, ठीक है। हमने बस इस ग्रिड को, जो गिवन ये वाली ग्रिड थी, इसको 45 डिग्री से अपन ने एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घुमा दिया, ताकि ये हमें एक इस टाइप का नॉर्मल सा ग्रिड लगे, जो हमने जेई या आईयूकेएम के प्रिपरेशन में पीएनसी में कॉम्बिनेटोरिक्स में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये ए से स्टार्ट हो रहे हैं, हाँ ए, फिर 2 बी थे, वो डायगोनली में बी बी आ गए, या फिर आप ये वाली रो लो, ये ए बी आर ए सी ए है, ए बी आर ए सी ए, आई होप ये देख पा रहे हो, यहाँ पे ए बी आर ए सी ए, ए बी आर ए सी ए, ठीक है। देन बी आर ए सी ए डी, बी आर ए सी ए डी, देन आर ए सी ए डी, ठीक है, आर ए सी ए डी ए, है ना, ए सी ए डी ए बी, ए सी ए डी ए बी। तो प्रैक्टिकली कुछ नहीं किया, जो लेफ्ट वाली ग्रिड थी उसको 45 डिग्री से जरा सा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घुमाया, और वो राइट वाली ग्रिड में कन्वर्ट होगी। अब हमारा जो पाथ बनेगा, अब इस ग्रिड में अगर आप थोड़ा सा ढंग से देखोगे, ये कितने लेंथ की है, 1 2 3 4 5, 5 हॉरिजॉन्टल स्टेप्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 वर्टिकल है, तो 5 बाय 5 का ग्रिड है। एंड अब हमें इस टॉप लेफ्ट वाले पॉइंट से बॉटम राइट वाले पॉइंट में जाना है शॉर्टेस्ट पाथ में। जैसे आप देख सकते हो, दिस एनी कनेक्टेड पाथ विल बी विल स्पेल आब्राकाडाब्रा, जो हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो कोई भी आप देख सकते हो, किसी भी आप पाथ में जा सकते हो, आब्राका, ठीक है, एनी कनेक्टेड पाथ दैट विल गिव यू आब्राकाडाब्रा। तो अगेन 5 बाय 5 का ग्रिड है, हमें टॉप लेफ्ट कॉर्नर से बॉटम राइट कॉर्नर पे जाना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज जैसा हमने पहले देखा था, m प्लस एन सी एन, तो इस केस में कितना हो जाएगा, 5 प्लस 5 सी 5, तो that is nothing but 10C5। 10C5 को you can calculate, है ना, that comes out to be 252। बता भी देता हूँ, 10C5 देखो, 10 into 9 into 8 into 7 into 6 into 5 फैक्टोरियल, वो कैंसल आउट हो जाएगा, into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, this is 120 basically, ठीक है। और you can say 5 into 2, that gets cancelled out with this, 4 into 2, 3 into 2, right? So this is 36 times 7, which comes out to be 252. So number of ways to spell abracadabra is nothing but 252, right? तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि कितने तरीके हैं abracadabra स्पेल करने के। देखो इजी क्वेश्चन था रिलेटिवली, बट यस मतलब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा था बिकॉज ऑफ abracadabra, राइट। आईयूक्यू में टू बी वेरी ऑनेस्ट दिस क्वेश्चन शुड बी समवेयर अराउंड 2 मार्क्स, 2 मार्क्स से ज्यादा कब नहीं बनता। एंड ये क्वेश्चन देखो आपके लिए इजी तभी होगा अगर आपको ग्रिड प्रॉब्लम का कंसेप्ट पता है, बट यस जेई में या आईयूक्यूएम के प्रिपरेशन में दिस ग्रिड प्रॉब्लम का जो कंसेप्ट है, दिस इज वेरी 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 कॉमन। सो जिन्होंने कंसेप्ट पढ़ा उनके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ ऑब्वियसली उनको फिर चैलेंजिंग लगेगा ही लगेगा, राइट। आई होप ये समझ में आ गया होगा।